दूसरा समूएल अध्याय 6 17 पद। लोग यहोवा का संदूक लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा। हाँ, अर्थात उस तंबू में रखा अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया जो दाऊद ने परमेश्वर के लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख और ध्यान से सुनिए, फिर से यहाँ पर आया है, दाऊद यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। कुल मिलाकर दाऊद यहोवा के सम्मुख बलिदान चढ़ाने वाला था, आराधना करने वाला था, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला था। ये दाऊद के बारे में आज ये सीखने को मिलता है कि इतना होने के बावजूद भी संदूक जब लोगों ने लाया तो उसने आराधना किया, उसने प्रार्थना किया, उसने बलिदान चढ़ाया। आप और मैं बलिदान भूल जाते हैं, आप और मैं त्याग भूल जाते हैं, आप और मैं समर्पण भूल जाते हैं, आप और मेरा विश्वास खो जाता है, कई बार डगमगाता है, हमारे कदम स्थिर नहीं होते, हमारे जुबान लड़खड़ाते हैं, हमारा मन में विश्वास डगमगाता है। क्यों? दाऊद की जिंदगी में देखिए कि वह उस बात का इंतजार करता था और शेर और बाघ भालू को भी फाड़ देता था। उस अभिषेक का इंतजार करता था ताकि वो उस पर ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है दाऊद यहोवा का सम्मुख बलिदान चढ़ाने वाला, आराधना करने वाला था। क्या आप ऐसा करते हैं? पहली बात, परिस्थितियां विपरीत हो, क्या सम्मुख यहोवा परमेश्वर के आप बैठते हैं? नहीं बैठते। देखिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तब भागेगा, लिखा है। ठीक है, और हट जाओ थोड़ा सा, परमेश्वर के अधीन ना होकर अपने आप को शैतान के अधीन करो, संसार के अधीन करो, गांव वालों के अधीन करो, समाज वालों के अधीन करो, वे तुमको टुकड़ियों में क्या करेंगे? खिलाएंगे पिलाएंगे। ऐसा है क्या? कभी सराहेंगे, उधर ताना मारेंगे। क्या हुआ तुम्हारा परमेश्वर तो ऐसा करने वाला था? क्या हुआ तुम तो प्रभु मानने वाले हो? क्या हुआ तुम तो ईसाई हो? ऐसा बोल बोल के क्या करेंगे? परेशान करेंगे। ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपके पास जवाब होने चाहिए, आपके पास उत्तर होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारा प्रभु तो नहीं कर सका, क्या तुम्हारा ईश्वर कर सकता है? हैं? बोल देखना तो ऐसा। चलो मंदिर चलते हैं, अगर कुछ हो गया तो, कुछ भला हो जाए बुरा भी हो जाए तो भी मान जाएंगे। चलो, आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वहां पर कितना नहा कर, दूध से नहा कर दूध चढ़ाए, फिर भी होने वाला कुछ नहीं है। तो आपका तो डिग्री ही डिग्री है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से सारे बोले हालेलुया। यस, ऐसे होना चाहिए। देखिए, पहला राजा उसका 3 अध्याय 6 पद को पढ़िए। पहला राजा 3 अध्याय 6 पद। दाऊद नामक व्यक्ति के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि दाऊद कैसा व्यक्ति था। इसलिए उसने आशीष पाया, पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष पाई। तो उसका पीढ़ी को परमेश्वर बना कर रखूंगा बोला। उसको बोला कि मैं तेरे परिवार को, तेरे कुटुंब को आशीष दूंगा बोला। वो कारण यह था, पहला राजा 3:6। सुलेमान ने कहा तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। अब देखिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। ये सुलेमान दाऊद का बेटा था और यह सुलेमान प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास अर्थात मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। ध्यान दीजिए कैसा आशीष उतरा है, बाप पर ही नहीं बेटे पर भी आशीष उतर गया। इधर वंशानुगत उतरता जा रहा है आशीष। क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर, हालेलुया, तेरे सम्मुख जानकर, क्योंकि दाऊद अपने को तेरे सम्मुख जानकर, तेरे साथ सच्चाई और धर्म से और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी, तूने यहाँ तक उस पर ऐसी करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर, तो उसको उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। हालेलुया,
वो तो स्थिर नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र को स्थिर कर दिया, सुलेमान को मंदिर बनाकर राज्य सिंहासन को सौंप दिया। हो सकता है आप में से न्यू जनरेशन अगर दुख उठा रहे हैं, आपके पीढ़ी के लिए होगा, आपके बाल बच्चों के लिए होगा, आपके पीछे आने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए होगा, आपके पीछे आने वाले उद्धार पाने वालों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जिस रीति से ये दाऊद परमेश्वर यहोवा के सम्मुख मन की सिधाई से सच्चाई से चलने वाला था। क्या आप मन की सिधाई सच्चाई से चलते हैं कि उल्टे दिशा में भागते हैं? कि उल्टे दिशा में भागते हैं? कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए परमेश्वर के सम्मुख बैठ नहीं पाए हैं, परमेश्वर के सम्मुख घुटना टेक नहीं पाए हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम सिधाई से चल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? हमने 3 बातें देखा। परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बैठने वाला था, परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बलिदान चढ़ाने वाला, आराधना करने वाला था, परमेश्वर यहोवा के सम्मुख मन की सिधाई से चलने वाला व्यक्ति था। अब चौथी बात देखते हैं, भजन 32:5, भजन संहिता अध्याय 32 उसका 5 पद। क्या आप और मैं इसे राजा दाऊद की तरह कई बार हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं? पढ़ो, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया ओ जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं मैं यहोवा के सामने यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म तब तूने मेरे धर्म और पाप को क्षमा कर दिया, और पाप को क्या कर दिया जी? क्षमा कर दिया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मूल जड़ क्या था? मूल जड़ क्या था? पाप था। इसलिए दाऊद यहोवा के सम्मुख अपने पाप को मानने वाला व्यक्ति था। तब उसने कहा कि मैंने जो मूर्खता की है, मैंने जो अधर्म किया है, मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो पाप किया है, हे यहोवा तेरे सामने तेरे सम्मुख में मान लेता हूँ। और जब उसने माना तो लिखा नीचे में यहोवा ने उसको क्या किया? पूरी रीति से निर्भय किया, लिखा होगा निडर किया। देखिए नीति वचन में लिखा है कि जब मनुष्य पीछा नहीं करते तब भी भागता है दुष्ट जन। 28 अध्याय 1 पद में लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागता है, तब भी भागता है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के क्या रहते हैं? निडर रहते हैं। नीति वचन 28 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब दुष्ट लोग क्या करते हैं? कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, उनको डर बना रहता है। और ये कब होता है? जब डर कब लगता है? जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अपराध करते हैं, तब डर लगता है। जैसे कि आदम और हवा ने पाप किया और डर करके बारी में छिप गया, पत्ते लंगोट बना लिए और परमेश्वर हवा से छिपना शुरू कर दिए। तो यहाँ भी ऐसा होता है। तो दाऊद क्या बोलता है? दाऊद के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है कि दाऊद यहोवा के सम्मुख अपने पाप को मानने वाला व्यक्ति था। और जब उसने पाप को माना तो लिखा है यहोवा परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ये भी तरीका है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप को मान लें, परमेश्वर के सामने हम अपने अधर्म को मान लें और कहें प्रभु मेरे से मूर्खता हुई है, मेरे से अधर्म हुआ है, कृपा करके आप क्षमा करके मुझे फिर से स्थिर कर दें ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। चौथी बात हमने देख चुका है, चौथी बात। लेकिन कई बार होता क्या है, नहीं हम यहोवा परमेश्वर से भी छिपाएंगे, याजक तो याजक, पास्टर तो पास्टर, विश्वासी तो विश्वासी, हम परमेश्वर से भी छिपाएंगे। क्या करेंगे? उससे भी छिपाएंगे। तो छिपाओ भैया, कितना छिपाना है। जो अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल, परंतु जो उसको मान लेता है, उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर के सम्मुख में यह पाप को मानकर छोड़ने वाला व्यक्ति था। दूसरा समूएल 6 अध्याय 14 पद, दूसरा समूएल अध्याय 6 उसका 14 आयत। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए, सनी का एपोद पहने हुए, कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तन मन से नाचता रहा, लिखा है आगे।
यो दाऊद और यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना इसराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को यहोवा के संदूक को जय जयकार करते जय जयकार करते और नरसिंगा फूकते हुए और नरसिंगा फूकते हुए ले चला। ले चला। आज के ज़माने में लोग करते हैं ना, अभी समय आ रहा है, उसके सामने झांझ मंजीरा ढोलक और क्या बोलते हैं मांदर, इस सब प्रकार की बाजों को बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए किधर जाएंगे? तालाब की ओर जाएंगे, नदी की ओर जाएंगे, पोखरी की ओर जाएंगे। क्या करने के लिए? जब परमेश्वर यहोवा का संदूक इस रिधि से ले जाया जा रहा था तो दाऊद परमेश्वर के सम्मुख में तन मन से नाचा। तो लिखा हुआ है दाऊद यहोवा के सम्मुख नाचने वाला, स्तुति करने वाला व्यक्ति था। 16 पद को पढ़ें। जब यहोवा का संदूक जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था दाऊदपुर में आ रहा था तब साउल की बेटी साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते यहोवा देखा के सम्मुख नाचते और कूदते देखा। और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। ओ मनी मन क्या जानी? तुच्छ जाना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर यहोवा के भवन में नाचते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। लोग उधर मन ही मन तुच्छ जानते हैं, लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दाऊद किसके सम्मुख नाच रहा था? परमेश्वर के सामने नाचा। हालेलुया। हालेलुया। इसका प्रतिफल वो किससे पाने जा रहा था? परमेश्वर से स्तुति कर रहा था और यहोवा के सम्मुख नाच रहा था। तो हमने 16 पढ़ दिया। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय 8 पद को पढ़िए। पीछे पीछे हाँ। दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर यहोवा के सामने तन मन से गीत गाते और बीड़ा तन मन से गीत गाकर बीड़ा बजाते हो, सारंगी डप और झांझ सारंगी डप और झांझ और तुंगिया बजाते हुए और तुरियां बजाते हुए बजाते थे। थे। जब वे किदोल के बस 13 8 कुल मिलाकर परमेश्वर यहोवा के सम्मुख नाचने वाला व्यक्ति था।